नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफियों, जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत हर जिम्मेदार शख्स की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने का धंधा चल रहा है। ये काम दहाइयों से जारी है और अब जदीद टेक्नोलॉजी से बजाय मुस्बत फायदा उठाने के हनी ट्रैप के नाम पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दी गई। अपनी जिद को कानून बनाया जाता है और फिर इस पर अमल दरामद भी धड़ल्ले से कराया जाता है। अफसोस का मकाम है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले ही ये सब काम कर रहे हैं और इनको सियासतदानों की आशीर्वाद हासिल है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हिफाजत करने वाले ही ऑडियो और वीडियो का धंधा करेंगे तो आवाम की हिफाजत कौन करेगा? ऑडियो और वीडियो के शिकार अफराद जब किसी करामात से इस चुंगल से निकल जाते हैं तो इसका राज फाश करते हैं कि किस तरह से ये घिनौना काम एक अरसे से जारी है। ऐसा ही एक वाकया भी सामने आया जिसमें सनसनीखेज इंकिशाफात हुए। आपको इस सारे मामले से मुतालिक तफसील से बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक्सटेंशन यानी मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने के फौरी बाद जनरल रिटायर्ड बाजवा ने चंद एंकर्स को बुलाया। ये साल 2020 था और कोरोना नया आया था। उन्होंने मेहमान एंकर्स को बताया कि मैंने इस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक खातून किसी सिफारतकार से गैर अखलाकी हरकत कर रही थी और फिर साकिब निसार को बताया कि देखिए, हमें कौमी तहफ्फुज़ के लिए और दूसरों से राज उगलवाने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। हैरत की बात यह है कि जब साकिब निसार ने यह वीडियो देखी तो उन्होंने इस चीज की कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा की तारीफ की कि आपकी काविशें बहुत काबिले तहसीन हैं। वो इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हुए। उस वक्त के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान जब ये गुफ्तगू गैर संजीदगी, बेहिसी और अखलाकी गिरावट की इंतहाओं को पहुँच जाए तो अफसोस का मकाम है। चीफ जस्टिस एक ओहदे का नाम है जो बुनियादी हुकूक का तहफ्फुज़ करता है और आर्मी चीफ का ओहदा कौम की जानो माल और इज्जत का मुहाफिज होता है, न कि किसी की इज्जत के साथ खुद ही खिलवाड़ करे। सबसे अनोखी बात यह है कि एक आर्मी चीफ जो कि उस वक्त हाजिर सर्विस भी थे, बड़े फख्र से बात वहाँ मौजूद एंकर्स को बता रहे थे, जो बहुत कर्बनाक था। सवाल ये पैदा होता है कि ये कौमी खिदमत क्यों की जा रही है? कौम ने कब इस खिदमत का तकाजा किया? ये कौमी खिदमत के नाम पर जाती फायदे की घिनौनी मुहिम है जिसकी बात उन साहब ने की। यहाँ ये सवाल भी जन्म लेता है कि जिन खवातीन को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनका मुस्तकबिल फिर क्या होता है? जिनसे ये काम लिया जाता है वो गैर मुल्की होती हैं या मकामी? क्या ऐसा काम लेते हुए कोई इज्जत या गैरत जागती है? जाहिर है ऐसे कामों की आइन, कानून, कल्चर, अखलाकियात और मजहब में कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों लड़कियों का इस्तेहसाल करके इनकी जिंदगियां तबाह की जाती हैं? जाहिर है कोई भी लड़की कभी नहीं चाहेगी कि उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो, तो उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने वालों को ऐसे काम लेते शर्म नहीं आती। ऐसा ही जिक्र पाकिस्तानी मशहूर एंकर तलत हुसैन ने भी किया। हुआ यूं कि तलत हुसैन ने बताया कि गर्मियों के दिन थे और साल था 2014 का। मीडिया पर कड़ा वक्त था। एक मशहूर टीवी एंकर ने मुझे फोन किया। उस खातून का ताल्लुक एक फौजी घराने से था और उसके वालिद एक रिटायर्ड फौजी अफसर थे। उस खातून की आवाज में शदीद गुस्सा था। वो मुझसे कुछ मशवरा लेना चाहती थी। उस खातून के जिम्मे था कि वो फौजी इदारों से राब्ते में रहती थी। ये वो वक्त था जब इमरान खान को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था और नवाज शरीफ पर सख्ती आई हुई थी। जब इमरान खान को प्रमोट करने वालों ने महसूस किया कि बड़े टीवी चैनल पर काम करने वाला एक सहाफी इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है, उनकी सूबाई हुकूमत पर तनकीद करता है और फिर उनकी तंबीह भी नहीं सुनता, तो उन्होंने सोचा कि इस एंकर को लाइन पर लाने का काम करना था, जिसके लिए इसी खातून एंकर को अप्रोच किया गया। इस कर्नल एन नामी शख्स ने खातून एंकर से कहा कि आप जितनी काबिल हैं, आप इस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली अप्रोच किया है ताकि आप अपनी सहाफियाना काम के साथ साथ हमारे लिए भी काम करें। आपके लिए ये एक इंतहाई बेहतरीन मौका है कि कौमी खिदमत करके अपनी सलाहियतें मनवाएं। इससे आप न सिर्फ तरक्की की मजीद सीढ़ियां चढ़ेंगी बल्कि पैसा भी बहुत मिलेगा। मगर आपको इसके लिए दोस्ती को इस हद तक बढ़ाना पड़ेगा कि ये सारी हदें पार की जाएं। उस खातून से कहा गया कि दोस्ती को इस स्टेज तक पहुंच जाने पर हम आपको उसी एंकर के साथ एक ऐसी नाजेबा वीडियो बना लेंगे जिसकी बुनियाद पर हम उसको ब्लैकमेल करके उसको अपनी दी गई लाइन पर चला सकेंगे। गारंटी दी गई कि उस वीडियो में आपका चेहरा बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा और न ही किसी को पता चलेगा कि ये आप हैं। खातून एंकर ने कहा कि कर्नल एन ने मुझे ये बात इतने एतमाद और आम तरीके से कही जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। खातून एंकर ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया। मुझे शदीद सदमा और गुस्सा और मैंने उसे बहुत सख्त बातें सुनाई। मैंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा। उस खातून ने बताया कि कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर ने जो अब रिटायर्ड हो चुका है दोबारा मुझसे यही बात कही। इनकार सुनने के बाद और बहस के दौरान उस अफसर ने कहा कि आप किस मजहब और अखलाकियात की बात कर रही हैं? ये सब काम तो सऊदी अरब की एजेंसियां भी ऐसे ही करवाती हैं, इसलिए आप मजीद सोच लें।
बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने जाया कर दिया तो आपके लिए फील्ड में मुश्किलात बढ़ जाएंगी। खातून एंकर ने फिर इनकार कर दिया और साथ ही उस मर्द एंकर को बता दिया कि आपके खिलाफ ये प्लान बन रहा है और मुझे इस काम के लिए ऑफर की गई है। यही इनकार उस खातून का करियर ले डूबा। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद उस खातून ने इमरान खान का इंटरव्यू किया और कुछ ऐसी बातें पूछ ली जो बड़ों को पसंद नहीं आई और अगले ही दिन उस खातून एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया। तलत हुसैन ने बताया कि उस टीवी एंकर का नाम बतूल राजपूत है। तलत हुसैन के मुताबिक ये सारा वाकया और बतूल का नाम बाकायदा इजाजत लेकर बताया गया है। बतूल राजपूत ने कहा कि अगर आप मेरा नाम जाहिर करना चाहते हैं तो ये फैसला आपका है, मुझे आपके फैसले पर एतराज नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि सहाफत में काम करने वाली और नई आने वाली लड़कियों को यह पैगाम और हौसला मिले कि अगर आप सही रास्ते पर चलने की नीयत है तो कभी कमजोरी न दिखाएं, अपने उसूलों पर डटे रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपकी मदद करेगा और मुश्किलात से निकाल देगा। बतूल राजपूत कहती हैं कि वो खुद अपने बारे में ये बात किसी को नहीं बताना चाहती क्योंकि ये सस्ती शोहरत नहीं चाहती। मर्द एंकर का नाम इसलिए जाहिर नहीं किया कि मेरे पास उसकी इजाजत नहीं है। नाज़रीन, बतूल राजपूत को जिस एंकर को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था उनका नाम बतूल राजपूत या तलत हुसैन ने तो नहीं लिया, लेकिन अबसार आलम ने एक ट्वीट के जरिए उस एंकर का नाम भी जाहिर कर दिया है। उस एंकर का नाम है सलीम साफी। ये तो हो गई तलत हुसैन और बतूल राजपूत की कहानी। अब आपको मजीद चश्मकुशा हकाइक से आगाह करते हैं। इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन के घर के बिल्कुल साथ एक 4 कनाल का सरकारी इदारे का दफ्तर है। उस दफ्तर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक साबिक आला अफसर अपना प्रॉपर्टी का काम चलाता है। उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक शख्स 20 साल से छोटे शहरों और कस्बों से तालीम के गर्ज से इस्लामाबाद आने वाली मासूम कम उम्र लड़कियों को फंसाने और फिर ब्लैकमेल करके धमकियां देकर उनसे मकरू धंधा या दूसरे अल्फाज में कहें तो कौमी खिदमत करा रहा है। आला सरकारी अफसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो वहाँ अक्सर पाए जाते हैं। वो शख्स इन लड़कियों को पहले नशे पर लगाता है, फिर अपने टारगेट किए हुए मर्दों के पास भेजता है। जो नशे पर न लगे उसको फिर आयात के तर्जुमे तोड़ मरोड़ कर बताए जाते हैं कि आप तो कुर्बानी दे रही हैं दूसरों की खातिर। इन लड़कियों में से जो बाद में काम करने से इनकार कर दे उसको वीडियो घर वालों को भेजने का कहकर डराया जाता है। वो लड़कियां ब्लैकमेलिंग का मुकाबला नहीं कर पाती और मजबूर हो जाती हैं और इस मकरू जाल में ऐसी फंसती हैं कि फिर कभी नहीं निकल सकती और न ही अपने माँ बाप, घर वालों या कानून से मदद लेकर कुछ कर सकती हैं। इस घिनौने जाल में फंसकर अपनी मासूमियत और मुस्तकबिल को खराब करके अपनी पुरसकून जिंदगी को जहन्नुम बना लेती हैं। यहाँ एक और हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ है कि घर वही है जिसमें माजी में तहरीक इंसाफ में शामिल जहांगीर तरीन मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मामलात तय करते थे। जहांगीर तरीन अपने घर की पिछली तरफ से इस घर में मीडिया की नजरों में आए बगैर राजदारी से दाखिल हो जाते थे जहां ये मकरू धंधा चलता था। नाज़रीन, हम सब बहनों बेटियों वाले हैं। दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारी बहन या बेटी ऐसे जाल में फंसे? किसी कौम के मुहाफिजों को खुद या मुआशरे के घटिया तरीन इब्लीसी किरदार और जुराइम पेशा एजेंटों के जरिए ऐसे घिनौने काम करवाना जेब देता है? अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान में यह गंदा धंधा जिसका फखरिया जिक्र साबिक आर्मी चीफ जस्टिस के साथ बैठकर करता है और फिर कई एंकर्स के सामने इसका एतराफ भी करता है, कैसे हो रहा है? ये सब कुछ उसकी इजाजत और मर्जी से जारी है। अब होना तो ये चाहिए कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अब इन तमाम बातों का इल्म हो गया है तो फौरी तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे तमाम तर मामलात को बंद किया जाना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि नए आर्मी चीफ इस तमाम तर मामलात को बेहतर अंदाज में अब देखेंगे। आपकी इस बारे में राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।